दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मा जी अपने पुत्री से शादी क्यों किया। इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम इस वीडियो को शुरुआत ब्रह्मा जी और उनकी पुत्री के रिश्ते पर चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से शादी क्यों की? आज हम इस सवाल को आपको आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे और इसके कारण और रहस्य को खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे लक्ष्य हिंदू धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना है, इसलिए आपसे इस लेख को साझा करने और पसंद करने की अनुरोध करता हूं। कुछ साल पहले एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की है। ब्रह्मा जी और सरस्वती देवी के बीच क्या संबंध है? हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण से पहले ही ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी है। ब्रह्मांड को भगवान ब्रह्मा ने बनाया है, जबकि भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं और भगवान शिव इसके संसारक है। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि हम ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की सुंदर कहानी बताने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके मन में बहुत सारा प्रश्न होगा, ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से शादी क्यों की? ब्रह्मा को सरस्वती क्यों श्राप दिया? वास्तव में ब्रह्मा और सरस्वती के बीच क्या संबंध है? क्या सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है या ब्रह्मा जी का पूजा क्यों नहीं की जाती है? ब्रह्मा ने कितनी शादी की और ब्रह्मा को सरस्वती ने क्यों श्राप दिया? इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो से चिपक कर रहें। ये महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ब्रह्मांड को निर्माता और विनाशकर्ता के रूप में पूजा जाता है। हालांकि विष्णु और शिव को समर्पित बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, लेकिन निर्माता ब्रह्मा को समर्पित बहुत ही कम मंदिर मिलेंगे। भारत के पुक्सर में भगवान ब्रह्मा के एकमात्र ज्ञान मूर्ति है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा को बहुत ही कम लोग पूजते हैं क्योंकि उनका संबंध सरस्वती जी से था। एक वायरल पोस्ट के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की, जिसके चलते उनकी पूजा नहीं की जाती है। इसे अच्छे से समझने के लिए इस प्रश्न को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती का विवाह बताया गया है। कथा कहती है कि भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड बनाते समय ज्ञान की जरूरत थी, इस तरह उन्होंने मन से सरस्वती माता का आह्वान किया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि माँ सरस्वती का कोई माँ नहीं है, वो भगवान ब्रह्मा की भौतिक क्षमताओं का एक अवतार है। उन्हें ज्ञान की देवी माना जाता है। ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने बनाया था, जो कि कई जीवों, जानवरों, पहाड़ों, जंगल और नदियों से बना था। भगवान इस प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मा माँ सरस्वती के ज्ञान और सुंदरता पर मोहित हो गए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि सरस्वती माँ का जन्म ब्रह्मा के संभोग ऐश्वर्य से हुआ था, जो कि एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया? आकाशीय जगत से मिली योजना के बावजूद भगवान ब्रह्मा सरस्वती से शादी करने के लिए आगे बढ़े और लगभग 100 सालों तक सांसारिक जंगलों में रहे। उन्होंने मानक नामक एक बेटे को जन्म दिया, जो एक मानव जाति का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लेकिन ब्रह्मा के इन कार्य के बाद सभी देवताओं ने सोचा कि उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। ब्रह्मा जी को श्राप क्यों मिला? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी को श्राप उन्हें अपनी बेटी से शादी करने के कारण मिला। इस कार्य को देखकर सभी देवताओं ने एकजुट होकर ब्रह्मा की निंदा की और भगवान शिव से उन्हें दंड देने की मांग की। भगवान शिव ने गुस्सा होकर ब्रह्मा की 5वां सिर को उनके शरीर से अलग करने का निर्णय लिया। यह भी कहा गया कि भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर में बुरी चीजों से भरा हुआ है, इसलिए शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिए। ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर क्यों है? तीसरी कहानी में देवी सरस्वती ने ब्रह्मा की शादी से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि अब कहीं भी पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी। इसलिए राजस्थान और तमिलनाडु में भगवान ब्रह्मा के पुष्कर के अलावा कोई मंदिर नहीं है। यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मा और सरस्वती की शादी हुई थी। हिंदू धर्म ब्रह्मा और सरस्वती के बीच जटिल संबंध था, किंतु इन देवताओं के बारे में सटीक जानकारी पाने के लिए वेदों और पुराणों जैसे संचय स्रोत पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। वेद हिंदू धर्म की नींव है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि वो ब्रह्मा या सरस्वती का उल्लेख नहीं करते हैं। दूसरी ओर पुराणों में ब्रह्मा और सरस्वती सहित कई देवताओं को वे पापा को वर्ण मिलता है। इनमें 18 पुराणों में से ब्रह्मा और सरस्वती की शादी का उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ प्राचीन पुराणों के बाद में उप पुराणों में विभाजित किया गया था कि लेकिन उनमें से किसी में भी सरस्वती और ब्रह्मा जी की शादी का विवरण नहीं किया गया है। पुराणों में बहुत सारी चीजें का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह सरस्वती और ब्रह्मा की विवाह के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इन दृश्य को देखकर कोई ब्रह्मा और सरस्वती के रिश्ते की वास्तविकता पर सवाल उठा सकता है और सच्चाई को खोज सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था,
केवल विष्णु और शिव ही थे। इसलिए ब्रह्मांड का निर्माता सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों और महिलाओं का एक दूसरे का साथ होना जरूरी था। अंत में हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध के बारे में आपका संदेह दूर कर दिया होगा। हिंदू धर्म के बारे में किसी भी जानकारी को विवेक पूर्वक देखने का प्रयास करें और सटीकता के लिए प्रामाणिक संदर्भ ले। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।